नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आज की मूवी है वेनम। इसकी शुरुआत अंतरिक्ष में एक स्पेसक्राफ्ट से होती है जो कि लाइफ नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने के लिए भेजा होता है, जो कि अर्थ की तरफ वापस आ ही रहा होता है। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से एक एलियन बाहर निकल जाता है, जिस कारण ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ पे आकर के क्रैश कर जाता है। इसके बाद लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और इन क्रीचर्स को यहाँ से ले जाने की तैयारी करते हैं, जो कि कुछ पैरासाइट्स की तरह होते हैं। और मूवी में इन पैरासाइट्स यानी एलियन को सिम्बियोट्स कहा गया है। यही हमें पता चलता है कि जो सिम्बियोट स्पेसक्राफ्ट से फ्री हो गया था, उसने एक बॉडी को पजेस कर लिया है और वो लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अब हम मूवी में एडी ब्रॉक को देखते हैं, जो कि एक स्टार न्यूज़ रिपोर्टर होता है और अपने काम में काफ़ी माहिर होता है। साथ ही वो इस मूवी का हीरो भी है, जिससे उसके बॉस काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और उसे एक टास्क देते हैं कि वो इसी लाइफ ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ का इंटरव्यू ले। लेकिन जो सवाल उन्होंने पूछने को कहे हैं, बस एडी को वही पूछने होंगे, इसके अलावा कुछ और वो नहीं पूछ सकता है। यहाँ पर उसके बॉस ये भी बताते हैं कि ये सीईओ बहुत रिच और साथ में खतरनाक है, वो चाहे तो हमारी पूरी कंपनी को खरीद सकता है। तो एडी को जितना कहा गया है उसे बस उतना ही करना है। आगे हम एडी को उसके घर पर देखते हैं और हमें पता चलता है कि एडी की एक फियांसे भी है। यहाँ एडी लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक अननोन सोर्स से सीईओ के कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मालूम चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एडी उस सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाता है और जो सवाल उसने कहे होते हैं वो पूछना शुरू करता है। साथ ही यहाँ पर वो उसकी लैब में चल रहे इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पूछ लेता है, जिसे सुनकर सीईओ काफ़ी भड़क जाता है और वो एडी को वहाँ से धक्के मारकर निकलवा देता है। एडी के बॉस को जब ये बात मालूम चलती है तो एडी का बॉस भी उस सीईओ के डर से एडी को जॉब से निकाल देता है। और जब एडी अपनी फियांसे के पास वापस जाता है तो हमें मालूम चलता है कि एडी की फियांसे को भी एडी के कारण जॉब से निकाल दिया गया है, जिस बात से एडी की फियांसे काफ़ी नाराज़ होती है और वो एडी से ब्रेकअप कर लेती है। अब यहाँ पर एडी काफ़ी अकेला हो चुका होता है और हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लाइफ लैब में अभी भी ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया जाता है। हम देख सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट एक रैबिट पर हो रहा होता है, जिसमें एक सिम्बियोट रैबिट की बॉडी से मर्ज हो जाता है और हमें लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन तभी ये रैबिट मारा जाता है और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिस कारण सीईओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो इस एक्सपेरिमेंट को फास्ट करवाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन बॉडी पर करने के लिए ऑर्डर दे देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है एडी की तरफ और हम देख पाते हैं कि एडी एक रोड साइड लेडी से न्यूज़पेपर परचेज करता है, जिसके बाद वो एक शॉप में जाता है, जहाँ की शॉप ओनर को एक चोर गन पॉइंट पे रख करके उससे पैसे चुरा लेता है। ये सब एडी होता हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है। सीन फिर से लैब की तरफ शिफ्ट होता है और हमें मालूम चलता है कि जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट होने वाला था वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक सिम्बियोट को ह्यूमन बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो कि काफ़ी आसानी से उस बॉडी के अंदर चला जाता है, लेकिन कॉम्पैटिबिलिटी ना होने के कारण वो उस इंसान की जान ले लेता है। ये सब वहाँ पर खड़ी सीईओ की असिस्टेंट देख रही होती है, जिसे ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वो पहुँच जाती है एडी के पास उसकी हेल्प लेने के लिए। यहाँ पर वो एडी को बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट कई सारे इंसानों की जान ले सकता है, लेकिन एडी उसकी हेल्प के लिए तैयार नहीं होता है, मगर असिस्टेंट के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो उसकी बात मान जाता है और वो असिस्टेंट उसे बड़ी ही आसानी से लैब के अंदर पहुंचा देती है। लैब के अंदर एडी को सीईओ के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत मिल जाते हैं। एडी को यहाँ पर वो लेडी भी मिलती है जिससे वो न्यूज़पेपर लिया करता था। हमें मालूम चलता है कि इस लेडी पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। एडी उसकी मदद करता है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी वो लेडी उस पर अटैक कर देती है और हमें पता चलता है कि ये लेडी भी एक सिम्बियोट से पजेस हो चुकी है। जो सिम्बियोट इस लेडी की बॉडी को छोड़ करके अब एडी के अंदर चला जाता है। तभी यहाँ पर लैब के अंदर सायरन बज जाता है और एडी को पकड़ने के लिए कई सारे ऑफिसर्स इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एडी के अंदर अलग ही तरह की एनर्जी और ताकत होती है, जिससे वो काफ़ी तेज़ी से भागता है और इन सभी को चकमा दे करके निकल जाता है यहाँ से। एडी अपने घर पहुँचता है और हम देख पाते हैं एडी को अचानक से काफ़ी ज़्यादा भूख और प्यास लगती है। वो घर का सारा सामान खा जाता है, लेकिन तब भी उसकी भूख नहीं मिटती है। एडी अपनी ये हालत देख करके घबरा जाता है और वो अपनी एक्स फियांसे के पास पहुंचता है। यहाँ भी वो अजीब सी हरकतें करने लगता है और दूसरों का खाना खाने लग जाता है। अचानक से एडी को गर्मी लगती है और वो एक फिश टैंक में जाकर के लेट जाता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको चेकअप कर रहे होते हैं। लेकिन डॉक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे उसके बिहेवियर के बारे में पता चले। तो डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि वो घर जाए और आराम करे। आगे एडी अपने घर पर होता है और हम देखते हैं कि उसका नेबर काफ़ी लाउड म्यूज़िक बजा रहा होता है, जिससे एडी को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो अपने नेबर से कहता है कि प्लीज़ वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। लेकिन उसका नेबर नहीं मानता है, जिसके कारण उसे काफ़ी गुस्सा आता है और हम यहाँ देख पाते हैं कि एडी का फेस गुस्से के कारण काफ़ी अलग सा हो जाता है। आगे कुछ ही देर बाद एडी के घर में लाइफ के कुछ लोग आ जाते हैं जो कि एडी से हाथापाई करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एडी अपने आप उनसे फाइट करने लग जाता है और हमें मालूम चलता है कि ये सब वही सिम्बियोट कर रहा है। एडी ये सब नहीं समझ पाता है और ख़ुद को बचाने के लिए वो यहाँ से भाग जाता है और हमें पता चलता है कि वो सीईओ लैब में बैठा हुआ ड्रोन के थ्रू ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि मुझे यही तो चाहिए था। सिम्बियोट और इंसान के बीच का ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही पावरफुल बना सकता है हमें। सीन फिर से एडी की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एडी की बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण एडी के हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन उसकी बॉडी में सिम्बियोट होने के कारण उसकी बॉडी जल्द ही हील हो जाती है और हम देखते हैं कि सिम्बियोट ने अब एडी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लिया है, जिसके बाद सिम्बियोट उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और एडी को बचा करके एक दूसरी जगह पे ले जाता है। जिसके बाद हम एडी और सिम्बियोट को आपस में बात करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर सिम्बियोट बताता है कि वो उसी स्पेसक्राफ्ट में आया था जो कि अर्थ पर क्रैश कर गया था। यहाँ पर वो अपना नाम वेनम बताता है और उससे कहता है कि अब वो एडी के साथ ही रहेगा और उसकी हेल्प करेगा, लेकिन एडी को भी उसे उसकी बॉडी में रहने देना होगा, नहीं तो वो एडी को भी मार देगा। एडी वेनम की बात मान जाता है, जिसके बाद एडी चला जाता है अपने बॉस के पास उन सभी एविडेंस को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ गार्ड उसे रोक देता है, जिस पर वेनम कहता है कि वो उसे टॉप फ्लोर तक पहुँचाएगा और वेनम ऐसा ही करता है। इसके बाद एडी भी उन सभी एविडेंस को अपने बॉस के लिए वहाँ छोड़ करके वापस जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीईओ के भेजे हुए कुछ सोल्जर्स एडी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार एडी भी अकेला नहीं होता है और यहाँ पर वेनम एडी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल लेता है और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि एडी कई सारे सोल्जर्स को खा भी जाता है। तभी यहाँ पर एडी की एक्स फियांसे भी आ जाती है और एडी की ये हालत देखकर एडी की फियांसे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, जिस पर एडी उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एडी की फियांसे काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन वो एडी को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। यहाँ पर उसका चेकअप हो ही रहा होता है और उसे एमआरआई के लिए भेजा जाता है। लेकिन एमआरआई की आवाज़ सुन करके एडी को कुछ होने लगता है और यहाँ पर एडी की बॉडी से वेनम बाहर निकल जाता है, जिसे देख करके एडी कहता है कि इसे मुझसे दूरी रखना, ये बहुत ही ख़राब है, इसने कई सारे इंसानों को खा लिया। आगे एडी यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी सीईओ के सोल्जर्स आके एडी को किडनैप कर ले जाते हैं। यहाँ पर सीईओ एडी से पूछता है कि वेनम कहाँ है और एडी बताता है कि वेनम तो मेरी बॉडी से निकल चुका। यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि सीईओ के अंदर भी एक सिम्बियोट है और ये सिम्बियोट कोई और नहीं, वही सिम्बियोट था जो स्पेसक्राफ्ट से फ्री हो चुका था, जो कि वेनम को ढूंढ रहा था और काफ़ी भड़का हुआ था। हमें पता चलता है कि ये सिम्बियोट इन सभी सिम्बियोट्स का जनरल था। अब क्योंकि एडी के अंदर सिम्बियोट नहीं होता है, यानी वेनम नहीं होता है, तो वो ये ऑर्डर दे देता है अपने सोल्जर्स को कि वो एडी को बाहर ले जाएं और एडी को मार डालें। आगे सोल्जर्स एडी को मारने के लिए ले ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एडी की फियांसे वेनम वाले सूट में आती है, यानी कि वेनम उसके अंदर होता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक किस होता है, जिससे वेनम दोबारा से एडी की बॉडी में चला जाता है। अब यहाँ पर हमें सीईओ और सिम्बियोट जनरल, जिसका नाम रायट होता है, उनके मास्टर प्लान के बारे में मालूम चलता है। ये दोनों एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके थ्रू वो कई सारे सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाएंगे और अगर ऐसा होता है तो अर्थ पर कई सारे इंसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और इस बात का अनुमान वहाँ पर बैठे हुए साइंटिस्ट को हो जाता है और इसलिए वो उस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च होने से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रायट ऐसा होने नहीं देता और वो उन सारे साइंटिस्ट को मार डालता है और खुद ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करता है। आगे हम रायट और वेनम के बीच में एक फाइट सीक्वल देखते हैं, जहाँ पर हम वेनम को काफ़ी कमज़ोर पाते हैं। वहीं रायट अपने हाथों से कई तरह के वेपन्स बना सकता है, लेकिन वेनम ऐसा नहीं कर सकता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रायट वेनम को एक बड़ी सी तलवार से मार देता है और खुद वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर चला जाता है।
इसके बाद हम एडी को देखते हैं जहाँ पर हमें ऐसा लगता है वेनम मर चुका है, लेकिन फिर से वेनम उठ खड़ा होता है और उसी तलवार को अपने शरीर से निकाल करके उस स्पेसक्राफ्ट के चीथड़े उड़ा देता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है और स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ रायट भी इसी आग में जल करके मारा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडी की तरफ और हम एडी को उसकी एक्स फियांसे के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसकी फियांसे से पूछती है कि क्या वेनम तुम्हारे अंदर अभी भी है, तो एडी कहता है नहीं, लेकिन हम एडी के अंदर से वेनम की आवाज़ को आते हुए सुन सकते हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि एडी अभी भी अपनी फियांसे से प्यार करता है, जिस पर वेनम कहता है कि हम इसे तो पा ही लेंगे। आगे हम एडी और वेनम को आपस में बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में डील करते हैं और एडी वेनम से कहता है कि वो उसकी बॉडी में रह सकता है, लेकिन वो किसी को खाए ना, और अगर उसे किसी को खाना ही है तो वो बुरे लोगों को खा सकता है, जिस पर वेनम भी अग्री करता है। जिसके बाद एडी एक शॉप पे जाता है और ये शॉप वही थी जहाँ पर एडी के सामने पहले चोरी हो चुकी थी और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। यहाँ पर एक चोर आता है और शॉप ओनर को गन पॉइंट पे रखकर उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन एडी इस बार शांत नहीं रहता है। यहाँ पर वो वेनम से कहता है कि जाओ तुम इसको खा सकते हो, क्योंकि यही डील हुई थी, और वेनम बाहर निकलता है और इस चोर को खा जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी को उसकी न्यूज़ रिपोर्टर वाली जॉब वापस से मिल गई है और यहाँ वो एक जेल में किसी का इंटरव्यू लेने आया हुआ है। तो यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।